नमस्कार दोस्तों, गौतम स्टडी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको यूपी पेट की क्लास हिंदी से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उन पर लेके आए हैं। जैसे कि अभी 2 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, तो हमने सोचा क्यों ना आपको एक बार फिर से रिवीजन करा दिया जाए, जिससे आपकी ताजगी बनी रहे हिंदी से संबंधित लेकर विषय को। तो आइए देखते हैं। तो आज हम आपको केवल 1 घंटे में पूरी जो है हिंदी से जुड़े जितने भी टॉपिक हैं सब आपको कवर कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध है रचनाएं एवं उनके रचनाकार। ठीक है, तो उनमें से जो सबसे पहले माने जाने महान उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को देखते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जो है उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इनकी रचना का नाम है सेवा सदन, गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, पंच परमेश्वर। ये अक्सरतर वनडे एग्जामों में पूछे जाती हैं। तो हमने उन रचनाओं को लाए हैं आपके सामने जो अक्सरतर बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो ये प्रेमचंद की वो रचनाएं हैं जिसको बार बार एग्जामों में पूछा गया है। कौन कौन सी? सेवा सदन है, गबन है, गोदान है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, निर्मला है और पंच परमेश्वर है। एक रचना इनकी है सोजे वतन, जिसको अंग्रेजों ने जब्त कर दी थी। वो सबसे पहले इनके देखा जाए तो भारत स्वतंत्रता या भारत की स्थितियों को लेकर बनाई गई रचना थी, जिसको अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी। कौन सी रचना? सोजे वतन। उससे पहले उन्होंने उर्दू में धनपत राय के नाम से रचना रचते थे, बाद में फिर प्रेमचंद के नाम से विख्यात हुए। क्यों? क्योंकि उस रचना के कारण इन्हें मुंशी प्रेमचंद को अंग्रेज पुलिस खोजबीन करना शुरू कर दी थी। इसके कारण इन्होंने अपना नाम बदल दिया था। उसके बाद आते हैं कौन? हरीश्वर नाथ रेणु। जो हरीश्वर नाथ रेणु है ये आंचलिक उपन्यासकार के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो आंचलिक उपन्यासकार के नाम से कौन जाने जाते हैं? हरीश्वर नाथ रेणु। इनकी जो रचना है मैला आंचल पहला आंचलिक उपन्यास है। उसके बाद तीसरी कसम, फिर है ठुमरी, फिर है ठेस। ये इनकी 4 प्रसिद्ध रचनाएं जो बार बार एग्जामों में दोहराई जाती हैं। उसके बाद आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो आधुनिक युग के जनक कहे जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, इनकी एक पत्रिका थी जो है हरिश्चंद्र चंद्रिका। 8 अंकों के बाद इस पत्रिका का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका रखा गया था। पहले इसका नाम जो है भारत की पत्रिका के नाम से जानी जाती, तो हरिश्चंद्र मैगनीज के नाम से जानी जाती थी। बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका 8 अध्याय के नाम से मतलब बाद में जानी जाने लगी। ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, हरिश्चंद्र चंद्रिका। और उनके कुछ और नाटक है, जैसे प्रेम जोगनी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, भारत जननी, अंधेर नगरी, जानकी मंगल। जानकी मंगल इनका एक नाट्य रूपांतर रचना है जिसमें इन्होंने लक्ष्मण का कार्य किया था। किसका काम किया था? लक्ष्मण का काम किया था। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और सत्य हरिश्चंद्र में इन्होंने शुरू से लेकर अंत तक राजा हरिश्चंद्र का काम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। उसके बाद आते हैं अज्ञेन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेन, जो कहा जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अर्थात कहे तो भगत सिंह के समय में इन्होंने बम बनाने का काम किया था और इसके कारण कई बार इन्होंने जेल भी काटी। तो इनकी एक रचना थी, उस रचना को महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास ले जाया गया, तो इन्होंने वो रचना जेल में रहकर लिखी थी, जिसके कारण उसमें किसी का नाम नहीं था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही इनका नाम अज्ञे रखा था। तो अज्ञे जी की रचना आंगन के द्वार पार, ये रचना बार बार रिपीट की जाती है अक्सर पर एग्जामों में। उसके बाद है शरणार्थी। ऐसी 2 रचनाएं इनकी हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। फिर उसके बाद छायावाद के जनक आते हैं जयशंकर प्रसाद, जिन्हें छायावाद का जनक कहा जाता है। सबसे प्रथम इनकी रचना है लहर। ठीक है, उसके बाद आंसू है, कामायनी है, विशाख दत्त है, आजाद शत्रु है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामी है, कंकाल है, तितली है। ऐसे अनेक रचनाएं हैं इनकी। लेकिन जो रचनाएं
पूछी जाती हैं अक्सर तर एग्जामों में, हम उन रचनाओं को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। फिर उसके बाद देवकी नंदन खत्री, ठीक है, तिलस्मी और अयारी के उपन्यास लिखे जाने के नाम से जाने जाते हैं। कौन? देवकी नंदन खत्री। इनकी एक प्रसिद्ध रचना जो चंद्रकांता है, आपने देखा होगा, ये चंद्रकांता और चंद्रकांता स्तुति, जिसकी 21 भाग है, वो चंद्रकांता स्तुति थी। चंद्रकांता की रचना जो है देवकी नंदन खत्री ने की थी, और चंद्रकांता स्तुति की रचना इनके पुत्र ने किया था। भूतनाथ इनकी रचना है, और कुसुम कुमारी इनकी मुख्य रचना है। एक चीज है कि चंद्रकांता ऐसी रचना है जिसको पढ़ने के लिए हिंदी राज्य वाले भी हिंदी पढ़ना शुरू कर दिए थे। तो ये किसकी रचना है? चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री की। उसके बाद धर्मवीर भारती आते हैं। धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता, ठीक है, ये अक्सर तर एग्जामों में क्यों पूछी जाती है? क्योंकि इस पे आधारित जितेंद्र की एक मूवी बनी है, गुनाहों की देवता, ठीक है, इसलिए ये अक्सर तर एग्जामों में पूछा जाता रहता है। तो गुनाहों की देवता धर्मवीर भारती की रचना है। अंधा युग है, सूरज का सातवां घोड़ा, इस पे भी आधारित एक मूवी बनी हुई है, ठीक है, तो ये धर्मवीर भारती हुए। फिर उसके बाद रहीम, रहीम की रचना रत्नावली, श्रृंगार सूतसई, मदनाष्टक, रस पंचाध्यायी और नगर शोभा, ये रहीम की रचना है। कहा जाता है कि रहीम और तुलसीदास में एकदम मित्रता का भाव था, ठीक है। तो उसके बाद फिर कौन आते हैं? पंत। पंत की रचना है पल्लव, बीड़ा, युगवाणी, चितंबरा, अणिमा, लोकनायक। देखा जाए तो छायावाद का महेश इन्हें कहा जाता है, ठीक है, छायावाद का महेश किसे कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है, ठीक है। और ब्रह्मा किसने कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को। और विष्णु किसे कहा जाता है? तो निराला जी को। और दुर्गा किसे कहा जाता है? तो वो महादेवी वर्मा को। तो कहा जाता है कि जो हिंदी छायावाद के 4 स्तंभ हैं वो कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं और महादेवी वर्मा हैं। ये 4 स्तंभ माने जाते हैं छायावाद के। कभी कभी छायावाद के 4 कवियों का नाम भी पूछ लेता है, तो ये 4 है, ठीक है। उसके बाद निराला जी हैं। अनामिका, राम की शक्ति पूजा, अक्सर तर एग्जामों में पूछा जाता है। सरोज स्मृति, सरोज स्मृति इनकी ऐसी रचना है कि इनकी पुत्री सरोज की मृत्यु के बाद इन्होंने ये रचना लिखी थी, सरोज स्मृति, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना कि सरोज स्मृति निराला की पुत्री के शोक गीत पर लिखा गया था। जब निराला की पुत्री जो सरोज की देहांत हो गई थी, उसके बाद ये एकदम टूट से गए थे, तभी उनकी याद में सरोज स्मृति लिखा था। कुकुरमुत्ता निराला की सुप्रसिद्ध रचना है, कुकुरमुत्ता, ठीक है। मतवाला पत्रिका के संपादक भी थे, कौन? निराला जी, ठीक है। अक्सर तर एग्जामों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निराला से संबंधित अक्सर तर पूछा जाता है। उसके बाद महादेवी वर्मा, सांध्य गीत, दीपशिखा, स्मृति की रेखा, पथ के साथी, निहार, रस्मरथी, और एक इनकी है यामा, एक रचना और कौन है? यामा, जिन पर इन्हें साहित्य पुरस्कार भी प्रदान किया गया। फिर उसके बाद आते हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंहकर को आग का कवि कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत अक्खड़ स्वभाव के थे। तो इनकी रचना जो है प्रणभंग है, हुंकार है, कुरुक्षेत्र है, रश्मि, पथ है, उर्वशी है, नीम के पत्ते हैं और रेणुका है। इनकी रचनाओं से ही आपको पता चलता होगा कि इनके अंदर एक ज्वाला जैसी सिद्धांत थी, इसीलिए इन्हें आग का कवि कहा जाता है। फिर उसके बाद आते हैं वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है। इनकी सुप्रसिद्ध रचना जो बार बार पूछी जाती है, ये 2 रचनाएं हैं, एक झांसी की रानी और दूसरा मृगनयनी। ये रचना अक्सर तर हर एग्जामों में पूछी जाती है। उसके बाद कहीं कहीं अहिल्या बाई भी पूछ लिया जाता है, और नीलकंठ, इनकी ये 4 संबंधित रचनाएं हैं। फिर उसके बाद आते हैं हालावाद के कवि हरिवंश राय बच्चन। ये बहुत विख्यात माने जाते हैं। अक्सर तर एग्जामों में ऐसा जो एग्जाम ना हो जिसमें इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन ना आया हो। तो हरिवंश राय बच्चन, इनकी रचना मधुशाला, मधुवाला और मधुकलश,
1935, 1936, 1937 की ये रचनाएं हैं। उसके बाद नीर का निर्माण इनकी जो है आत्मकथा से संबंधित रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इनकी आत्मकथा से संबंधित रचना है। तो ये 5 रचनाएं इनकी हरिवंश राय बच्चन जी की अक्सर तक पूछी जाती है। कौन सी? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, नीड़ का निर्माण और क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, इन्हें हालावाद का कवि भी कहा जाता है। विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर की रचना है आवारा मसीहा, मेरा वतन, धरती अब भी घूम रही है। ये बहुत करुणामयी कहानी है, धरती अब भी घूम रही है, एक बार इसको पढ़िए। और अर्धनारीश्वर, ये अक्सर तर पूछा जाता रहता है एग्जामों में, अर्धनारीश्वर। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। नौ प्रभात, ये किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की। उसके बाद आते हैं कबीर। कबीर की देखिए रचना कोई नहीं है। ठीक है, अगर कभी पूछ लिया जाए कबीर की रचना, तो कबीर की रचना कोई नहीं है। ये जो बीजक है और उस बीजक में 60 शब्द रामायणी है, ये इनके जो शिष्य थे धर्मदास, कौन है? धर्मदास की रचना है। क्योंकि कबीर स्वयं कहा है कि मस कागज छुओ नहीं, कलम गई नहा। जब वो पढ़े लिखे नहीं थे तो वो उनकी रचनाएं कहाँ से हो सकती है? तो इसलिए अगर मान लेते हैं कि कबीर दिया है तो ठीक है, अगर नहीं तो 99% अगर धर्मदास दिया रहे तो ये जान लीजिए बीजक, साखी शब्द रामायणी जिसके अंदर है वो बीजक संग्रह जो है वो धर्मदास की है। ठीक है, उसके बाद भूषण कवि आते हैं। कवि भूषण, इनकी प्रसिद्ध रचना सबसे ज्यादा शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा और भूषण उल्लास, जिनमें से 2 रचनाएं अक्सर तर पूछी जाती हैं, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, ये भूषण की रचना है। फिर सूरदास, वात्सल्य के सम्राट। ठीक है, वात्सल्य के सम्राट किसे कहा जाता है? सूरदास को। ठीक है, सूर सागर इनकी रचना है, साहित्य लहरी है, सूर सारावली है, नल दमयंती और बेहलो है। ठीक है, इन्हें विठल नाथ ने, जो कहा जाता है अष्टछाप के जो जनक विठल नाथ, ठीक है, विठल नाथ ने इन्हें कहा था सूरदास को जो है कि कौन सा जहाज का था देखिए याद नहीं आ रहा, लेकिन विठल नाथ ने इन्हें कहा था सूरदास जी को। ठीक है, याद नहीं आ रहा, चलिए फिर कभी बताएंगे, थोड़ा भूले हुए हैं। तो अष्टछाप के सुप्रसिद्ध कवियों में सूरदास माने जाते थे। अष्टछाप की रचना 1565 ईस्वी में विठल नाथ ने की थी, जिसमें से 4 कवि वल्लभ जी के थे, 4 कवि वल्लभ जी के थे और 4 कवि जो है विठल के थे। किसके थे? तो विठल के थे। इन 4 कवियों को मिलाकर जो है 8 अष्ट कवि के नाम से जाने गए थे। कौन कौन से थे? तो सूरदास थे, कुंभन दास थे, कृष्णदास थे, परमानंद दास थे, चतुर्भुज दास थे, हरित स्वामी थे और नंददास थे। तो ये 8 मिला के अष्टछाप के नाम से जाने जाते थे। फिर उसके बाद आते हैं रस खान। रस खान की रचना जो है प्रेम वाटिका सुजान रस खान है। मलिक मोहम्मद जायसी, सुप्रसिद्ध इनकी रचना पद्मावत, अक्सर तो पूछी जाती है। पद्मावत किसकी? तो मलिक मोहम्मद जायसी। अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्रलेखा, कन्हावत, अर्थात देखें तो पद्मावत अवधी भाषा की सुप्रसिद्ध रचना मानी जाती है। ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा कि एक मूवी भी बनी है। फिर उसके बाद घनानंद आते हैं। घनानंद, ठीक है, कृपा कांड इनकी रचना है, विरह लीला है, इश्क लता है, ब्रज विलास है, कृष्णा कौमुदी है और छंदाष्टक इनकी रचना है घनानंद की। छंदवरदाई यानी हिंदी का प्रथम महाकाव्य जिसे कहा जाता है तो वो कौन है? तो पृथ्वीराज रासो है। और प्रथम महाकवि कौन है? तो वो है चंदवरदाई। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और इसके रचनाकार चंदरबरदाई जो है वो पहले महाकवि के नाम से जाने जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ है, टैगोर है। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो रचनाएं हैं, गीतांजलि है, मेरा है,
चित्र विसर्जन है और 4 अध्याय हैं। तो ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं हैं। तो ये हो गए रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद आते हैं बिहारी जी। बिहारी सतसई, कहा जाता है कि श्रृंगार रस के सम्राट माने जाते हैं बिहारी जी, ठीक है। और इनकी मात्र एक रचना के कारण ये सुप्रसिद्ध कवि हो गए। केवल कौन सी? बिहारी सतसई। और इस रचना पर, बिहारी सतसई पर कई टीकाकारों ने टीकाएं लिखी हैं, ठीक है। जैसे बिहारी रत्नाकर, वो रत्नाकर की रचना है, टीका है किस पे? बिहारी सतसई पे, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं तुलसीदास, ठीक है। अवधी भाषा के महान सम्राट के नाम से जाने जाते हैं और कहा जाता है कि लोक मानस के कवि हैं ये, ठीक है। तो कौन? तुलसीदास। रामचरितमानस इनकी रचना है, दोहावली है, कवितावली है, विनय पत्रिका है, पार्वती मंगल है, हनुमान बाहुक है। हनुमान बाहुक जो है, इनकी जो रचना थी वो इनके बाहु पीड़ा के रूप में लिखी गई थी। इनके जो है बाहु पीड़ा उठी थी शरीर के अंदर, तो उस पर इन्होंने हनुमान जी को याद करते हुए हनुमान बाहुक की रचना की थी। तो ये हमारे कुछ है जो प्रमुख है प्रसिद्ध रचनाकार एवं उनकी रचनाएं होंगी। आइए कुछ आगे देखते हैं। तो हम पहले देखते हैं कुछ क्वेश्चन इससे बनते हैं हिंदी साहित्य के काल विभाजन से, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन से कुछ बनते हैं, तो उनको देखते हैं। तो हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन को कुछ देख लेते हैं। एक आध क्वेश्चन इसमें भी कभी कभी पूछ लेता है। तो शुरुआती में अगर देखा जाए तो हिंदी साहित्य का जो रचना का प्रारंभ है हिंदी साहित्य के इतिहास से किया गया, तो वो किससे किया गया? गारसादा तासी से। किससे किया गया? गारसादा तासी से। इनकी रचना का नाम जो है, इनकी रचना इस्तवार दा ला लित्यूतर लित्तेतर लित्वेतर इंदुई इंदुई ए हिंदुस्तानी या हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। इस्तवार दलाल उत्तर इंदुई हिंदुस्तान के नाम से इसकी रचना है गारसादा तासी। तो हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो काल विभाजन की परंपरा इन्होंने शुरू की थी। लेकिन अगर सर्वमान्य में देखा जाए तो सर्वमान्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को प्रामाणिकता दी जाती है। किसको? रामचंद्र शुक्ल को, ठीक है। तो हम इनके ही थोड़ा सा काल विभाजन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले काल विभाजन का आधार जो देखा जाए तो काल के आधार पर आदिकाल या कहें तो वीर गाथा काल, या आदिकाल कहें या वीर गाथा काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको 1050 से विक्रम संवत से माना। इन्होंने कितने? विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत माना है, ठीक है। तो कितने से? तो आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, तो 1050 से 1375 विक्रम संवत तक माना है। फिर उसके बाद इन्होंने पूर्व मध्य काल, ठीक है, अर्थात कहें तो भक्ति काल, ठीक है, भक्ति काल को 1375 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक माना है। कितना? 1700 विक्रम संवत तक माना है। किसको? भक्ति काल को। फिर उसके बाद उत्तर मध्य काल, ठीक है, इसको उत्तर मध्य काल को, उत्तर मध्य काल को क्या कहा जाता है? रीतकाल, ठीक है। क्या कहा है? रीतकाल। और इस रीतकाल को 1700 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत से 1900 तक माना है। कहाँ तक? 1900 विक्रम संवत तक। ये जान लीजिएगा विक्रम संवत में किसने माना है? तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही माना है। फिर उसके बाद आधुनिक काल, आधुनिक
आधुनिक काल को इन्होंने क्या कहा है? गद्य काल कहा है। क्या कहा है? गद्य काल। और यह गद्य काल 1900 विक्रम संवत 1900 से आद्यतन यानी अब तक, ठीक है, कहाँ तक? अब तक को इन्होंने माना है। फिर उसके बाद देखें तो डॉक्टर नागेंद्र और राम कुमार वर्मा द्वारा काफी काल विभाजन किया गया। सबसे ज्यादा आधुनिक में डॉक्टर नागेंद्र का जो है अहम भूमिका है, जिसे हमने पढ़ा है आधुनिक भारतेंद्र युग जो 1850 से 1885 ईस्वी तक, फिर छायावाद युग, ठीक है, फिर उसके बाद देखिए भारतेंद्र, अच्छा चलते पढ़ते चलते हैं भारतेंद्र युग, ठीक है, भारतेंद्र युग आधुनिक काल क्या है भाई? आधुनिक काल के भारतेंद्र युग जो है 1850 से 1900 तक, ठीक है, इसको ईस्वी में माना है, ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र माना है। फिर इसके बाद छायावाद, कौन सा? छायावाद। छायावाद 1900 से 1900 नहीं, भारतेंद्र के बाद द्विवेदी युग, सॉरी, भारतेंद्र के बाद क्या है? द्विवेदी है। क्या है? द्विवेदी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का चालू हो जाता है। भारतेंद्र के बाद द्विवेदी 1900 से 1918 तक, ठीक है, 1900 से 1918। फिर उसके बाद छायावाद, फिर आता है छायावाद, और छायावाद का जो समय है वो 1918 से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। फिर उसके बाद प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, ऐसे करके इन्होंने, ये मोटे तौर पर इसलिए बता दिया गया कि एग्जाम में कभी कोई पूछ सकता है, ये इतना इसके डीपली नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया काल विभाजन के आधार पर, जो इसमें से कभी कभी एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। अगला जो है प्रथम कवि से संबंधित है, जो पॉइंट है वो किससे संबंधित है? प्रथम कवि, ठीक है। तो हिंदी का प्रथम कवि अगर माना जाए तो हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो सर्वमान मत जो है हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहपा है। कौन है? सरहपा। किसने माना है? राहुल सकृत्यायन ने। राहुल संस्कृत्यायन ने। तो राहुल संस्कृत्यायन ने किसे माना है? सरहपा को माना है। और कभी कभी पूछ लेता है स्वयंभू को भी, यही दो लोग को पूछते हैं। तो स्वयंभू को किसने माना है? तो स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने माना है। राम कुमार वर्मा मानते हैं। किसको? स्वयंभू को। क्या मानते हैं? प्रथम कवि। और मुंज को देखे तो रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं, ठीक है। तो ये हो गए काल विभाजन के आधार पर। और हिंदी की प्रथम रचना देखें तो हिंदी की प्रथम रचना, ये पॉइंट है। तो हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? श्रवकाचार है। श्रवकाचार किसकी रचना है? तो वो है देवसेन की 933 ईस्वी में इसका प्रथम रचनाकार से माना जाता है, ठीक है। तो प्रथम रचना किसे माना जाता है? श्रवकाचार को, जो देवसेन की रचना है, ठीक है। उसके बाद ये 3 पॉइंट हो गए। तो इससे संबंधित अक्सर सब पूछे जाते हैं। अब इससे डीपली तो नहीं। देखिए क्या हो गया, हमारा काल विभाजन हो गया, प्रथम कवि हो गए, और हिंदी के प्रथम रचना हो गई, और बाकी महाकवि को बता दिए हैं। हिंदी का प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है? चंद्रबरदाई को। प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो को, ठीक है। तो ये इतनी ऊपरी सतह से ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे जो हम देखेंगे इन व्याकरण से संबंधित टॉपिक को देखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में जो देखिए हमारे पेट के एग्जाम में जो पूछा जाता है वो कुछ ऐसे ही पूछे जाते हैं वर्ण विचार के अंतर्गत, कि वर्ण विचार में पहले पूछा जाएगा वर्णमाला से संबंधित। किससे पूछा जाएगा? वर्णमाला। तो हिंदी में वर्णमाला कुल कितने हैं? तो अगर पूछा जाए हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितनी है, तो हमें क्या बताना है? 52 बताना है, ठीक है। हिंदी में वर्णमालाओं की संख्या कितनी है? 52 है। अगर पूछा जाए कि हिंदी में व्यंजन की संख्या कुल कितनी है, तो अगर मुख्यतः कामता प्रसाद
गुरु के अनुसार अगर हम मानते हैं तो उनके अनुसार मात्र 36 बताई गई, ठीक है। और तो हम जो मान्यता देंगे तो 36 ही बोलेंगे। और हिंदी का जो स्वर है तो वो मुख्यतः हिंदी का स्वर कितना है, तो वो 11 है, ठीक है। तो कितना है, 11 है। तो ये देखिए वर्ण विचार से संबंधित है। कुछ वर्ण विचार जो होते हैं दो ऐसे हैं, इनमें से जो ना तो वो व्यंजन में है, ठीक है, ना तो वो किसमें है, व्यंजन में है, और ना जो है स्वर में ही है, ठीक है, ना व्यंजन में है ना स्वर में है। तो एक कौन सा है, अनुस्वार है, और दूसरा कौन सा है, विसर्ग है, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई। और एक चीज और है, हिंदी में वर्णमाला के अंतर्गत पूछा जाता है अर्धस्वर। अर्धस्वर किसे कहते हैं, ठीक है। तो एक चीज याद रखिए, मान्यता के तौर पे बहुत से किताबों में हमने पढ़ा है तो उसमें केवल 2 ही को दिया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर 4 दिया जाता है, या को और वा को, या और वह क्या है, अर्धस्वर माने गए हैं। बाकी अगर कुछ किताबों में दिया होगा कि या व रा, अंतस्थ व्यंजन, चारों अंतस्थ व्यंजन को अर्धस्वर कहा जाता है। तो मैं जो है प्रामाणिकता के साथ आपको बता दूं, कामता प्रसाद गुरु की हमारे पास बुक है, ठीक है, और कुछ कंपटीशन से लेवल बुक है, तो उनमें जो है एग्जामों में जो पूछा गया है, ये टीजीटी पीजीटी में भी पूछा गया है, तो इन्हीं दोनों चीज को अर्धस्वर की वारिता दी गई है, ठीक है। बाकी जो हमारा ला है, ठीक है, ये कैसा है, जो ला है ये पार्श्विक है। कैसा है, पार्श्विक है, ठीक है। ये कैसा है, तो ये कैसा है, पार्श्विक है, ये पार्श्विक है। और जो रा है ये इसको क्या कहते हैं, प्रकंपित कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रकंपित। ये प्रकंपित वर्ण है, ठीक है। और सॉरी तो ये हमारा वर्ण से संबंधित हो गया, ठीक है। इनके देखिए कुछ उच्चारण स्थान भी है, वर्ग के अनुसार इनको ये उच्चारण स्थान को बांटा गया है, ठीक है। तो वर्ग के स्थान पर जैसे का वर्ग हो गया, अब इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। देखिए ये एक मैराथन है, और मैराथन का मतलब होता है शॉर्ट चलना, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो अब का वर्ग है, का वर्ग का चरण स्थान जितने भी 5 वर्ण आएंगे वो क्या है, कंठ से है, ठीक है। का खा गा घा अंगा, ठीक है, तो वे क्या है, कंठ से है। फिर उसके बाद आता है च वर्ग, तो च वर्ग कहाँ से है, इसका उच्चारण स्थान जो है वो तालु है। फिर उसके बाद टा आता है, इसका मूर्धन्य है, क्या है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य है। फिर उसके बाद ता आता है, तो ता का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। और उसके बाद पा वर्ग आता है, तो पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ठीक है। और उसके बाद जो 4 आते हैं अंतस्थ व्यंजन आते हैं, कौन से, अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन वो कौन से है, या है, रा है, वा है और ला है, या रा ला वा, ठीक है। तो या रा ला वा ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। फिर उसके बाद संयुक्त व्यंजन आते हैं, सॉरी उसमें व्यंजन, बाद में क्या आएगा, उसमें व्यंजन आएगा। उसमें व्यंजन में कौन कौन से हैं, तलाबे सा है, मूर्धन्य सा है, और दंत सा है, और हा है, ठीक है। इनको याद रखिए, ये अक्सरतः तीनों पूछे जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान। तो इनका उच्चारण देख लीजिए, तो एक क्या है, जो ये है, ये सा क्या कहते हैं, ये सा है, तालब सा है, और ये वाला सा है जिसका बीच से पेट फटा होता है, जिसे हम अपनी भाषा में पेट चिरवा सा कहते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, मूर्धन्य सा। और ये क्या, जिसे हम सादा सा बोलते हैं, सादा सा, सिंपल सा, वो दंत सा है। तो इनको भी याद रखिए, कभी कभी एग्जामों में, ऐसे एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। अक्सर सीटेट यूपी टेट में अगर पूछे हैं तो मान सकते हैं कि आप पेट में भी पूछ सकता है, क्योंकि ये बहुत कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं, अक्सर ये बार बार आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए वर्ण विचार से संबंधित, ठीक है। अब तो देखिए ये जो उच्चारण के आधार पर जो बांटा गया है, ठीक है, तो ये उच्चारण आधार पर इन्हें जो है स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके द्वारा
इनके द्वारा बोलने पर हमारी जीभी जो है, जीभ्या, वो हमारे मुख के अंदर क्या करती है, स्पर्श करती है। तो इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद स्वर में देख लेते हैं। स्वर के अंतर्गत, स्वर में देखें तो मूल स्वर अगर पूछ लेता है कि मूल स्वर कितने हैं, तो मुख्यतः मूल स्वर कितने हैं, 5 है। कौन कौन से, ये देखिए हिंदी में देखा जाए तो 3 ही है, आ है, ई है और उ है। पर अगर संस्कृत में देखा जाए तो ली भी है और री भी है, ये 5 है। ठीक है, अगर ऑप्शन में 5 रहेगा तो 5 दीजिएगा, अर्थात 3 रहेगा तो 3 सर्वमान है हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, और उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद फिर क्या है कि जैसे कुछ अघोष और सघोष के बारे में पूछ लेता है। ठीक है, क्या पूछ लेता है, अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। ठीक है, ये अक्सरतर भी पूछे जाते हैं, और अल्प प्राण और महाप्राण के नाम से भी कुछ है जो है जाने जाते रहते हैं। ठीक है, तो इनको भी हम आइए देख लेते हैं। तो अघोष के देखते हैं, तो जो ये वर्ण है वर्ग के, इन वर्गों के 2 वर्ण ऐसे हैं जिन्हें अघोष कहा जाता है, जैसे का है और खा है। ठीक है, फिर चा है, छा है। ठीक है, फिर ता है, ठा है, ता है, था है। अर्थात देखें तो वर्ण जो है पहला और दूसरा, ठीक है, कौन सा, पहला और दूसरा, ये वर्ण क्या कहलाते हैं, सघोष के नाम, अघोष के नाम से जाने जाते हैं। क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। ठीक है, और देखिए पहला एवं दूसरा, ठीक है, ये क्या है, अघोष के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, बाकी जो बचते हैं उन्हें सघोष कहा जाता है, जैसे गा है, घा है। ठीक है, उसके बाद जा है, झा है। ठीक है, डा है, ढा है और दा है, धा है। तो ये क्या है, ये सघोष के नाम से जाने जाते हैं। तो अघोष और सघोष में दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और देखिए कहीं कहीं जो जितने भी हमारे स्वर है ना, स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो भी अघोष के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें भी क्या कहा जाता है, अघोष कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद जो है जो और पूछा जा सकता है उससे संबंधित, वर्ण विचार से संबंधित, वो हाँ कुछ और है। पंचमा अक्षर क्या है, पंचमा अक्षर जो होता है, ठीक है, जैसे अंगा, ठीक है, इया, ड़, मा, ना, मा। ठीक है, ना और मा, ये पंचमा अक्षर है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, तो ये नाक के द्वारा बोला जाता है, इन्हें अनुनासिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुनासिक। ठीक है, तो ये वर्ण विचार से संबंधित आपके टॉपिक क्लियर हो गए हैं। इसी में से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब आगे हम क्या देखेंगे, तो आगे देखेंगे शब्द के भेद। ठीक है, इसके बाद तो शब्द को हम देखते हैं। शब्द किसे कहा जाता है, तो शब्द किसे कहा जाता है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है, मेल को शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शब्द कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, और इसी वो शब्द के भेद को देखते हैं। तो इस शब्द के 2 भेद हैं, शब्द के भेद देखते हैं। तो शब्द के भेद देखते हैं, तो 2 शब्द के भेद हैं। कौन है, एक सार्थक है, दूसरा निरर्थक है। एक क्या है, सार्थक है, दूसरा क्या है, निरर्थक है। ठीक है, सार्थक और निरर्थक, ये शब्द के भेद हैं। सार्थक शब्द किसे कहा जाता है, कि जिन शब्दों का कुछ है अर्थ या मतलब निकले। ठीक है, जिन शब्दों का कुछ क्या निकले, अर्थ या मतलब निकले, उसे क्या कहा जाता है, सार्थक। ठीक है, और जिसका कोई अर्थ ना निकले
जिसका कोई मतलब ना निकले तो उसे क्या कहा जाता है, निरर्थक। तो ये शब्द के दो भेद हो गए, कौन से, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, कि जिसका अर्थ निकले वो सार्थक है, जिसका अर्थ ना निकले वो निरर्थक है। तो देखिए ये मुख्यतः हो गए। फिर कुछ शब्द होते हैं जो बनावट के आधार पर होते हैं। किसके आधार पर, तो बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। ठीक है, बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो ये बनावट के आधार पर शब्द के देखें तो कुछ होते हैं रूढ़ शब्द। कैसे होते हैं, रूढ़ शब्द। ठीक है, कैसे होते हैं, तो बनावट के आधार पर कैसे होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं और यौगिक शब्द होते हैं। कैसे होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। ठीक है, यौगिक शब्द होते हैं और योग रूढ़ होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, योग रूढ़ होते हैं। तो ये तीन जो है बनावट के आधार पर होते हैं। कैसे होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं और योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो जैसे मान लेते हैं, कहा जाता है कि योग रूढ़ शब्द कैसे होते हैं, तो वो शब्द जो किसी के योग से नहीं बना होता है, किसी के मेल से जो नहीं बना होता, किसी के जुड़ाव से जो नहीं बना होता है, उसे क्या कहते हैं, रूढ़। अगर एक तरह से देखें तो परंपरावादी, रूढ़वादी, जो शुरू से लेके आज तक चली आई हुई है, जो शब्द चला आया है, उसे क्या कहा जाता है, रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे हमारे संस्कृत के समय से बोलते हुए आज भी वो शब्द किसी तरह से बिगड़ा नहीं है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, रूढ़। ठीक है, यानी परंपरा। अब उसके बाद यौगिक शब्द क्या होता है, अर्थात देखें तो जो दो शब्दों से मिलके, जो दो शब्द के योग से बना होता है, उसे क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। उसके बाद योग क्या होता है, जो योग रूढ़ क्या है, कि योग रूढ़ का जो अपना ना छोड़ के किसी दूसरे का अर्थ ग्रहण करता हो। ठीक है, तो वो क्या हो गया, योग रूढ़ हो गया। बस समझ में आ गई। जैसे रूढ़ में हमने कहा कि जैसे परंपरा से कोई शब्द चला आया है और वो आज तक नहीं बदला है, तो उसे क्या कहा जाता है, रूढ़ शब्द कहा जाता है। ठीक है, और यौगिक शब्द वो होते हैं जो दो शब्दों से, अलग अलग शब्दों से बन के मिल के बना होता है। ठीक है, वो यौगिक होते हैं। और योग रूढ़ होते हैं जो योग रूढ़ को ये समझ लो कि बहुब्रीहि समास। ठीक है, कौन सा, बहुब्रीहि समास। इतना समझ लो क्या है, योग रूढ़ में बहुब्रीहि समास, अर्थात अपना नहीं किसी तीसरे का। ठीक है, स्थान नाम दे अंकित कर रहा हो, किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहा हो, तो वो क्या है, रूढ़। तो ये हो गए बनावट के आधार पर शब्द के भेद। उसके बाद फिर क्या है, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर देखें तो कौन कौन से हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर हम सभी पढ़ चुके हैं, कौन से हैं, तो एक होता है तत्सम। ठीक है, दूसरा क्या होता है, तद्भव। ठीक है, क्या होता है, तद्भव। फिर उसके बाद क्या होता है, देशज होता है। फिर क्या होता है, विदेशज होता है। क्या होता है, विदेशज। ठीक है, बस समझ में, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। जैसे अगर हम देखें तत्सम में, जैसे क्या कहा जाता है, अग्नि। ठीक है, ये क्या है, तत्सम क्या है, हमारा हूबहू संस्कृत शब्द है, जो आज संस्कृत से लेकर हमारे देखिए वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर अब पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट्ट और आज के हिंदी तक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसमें आज भी वही बोला जा रहा है, जिसे उसे तत्सम कहते हैं, जो संस्कृत का हूबहू रूप रख दिया गया हो। फिर उसके बाद तद्भव, इसका तद्भव देखें तो जो है रूप क्या होगा, आग हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, तद्भव हो गया। एक पगड़ी या लोटा है ना, लोटा, गुल्ला, जान तो ले गुल्ला मारा जाए, तो वो क्या हो गया, देशज हो गया। ठीक है, विदेशज में जैसे क्या हो गया, इंस्पेक्टर साहब, क्या है, इंस्पेक्टर, है ना, ये कैसा शब्द है, विदेशज, अर्थात कहे तो अंग्रेजी भी शब्द कहलाती है। ठीक है, क्या, विदेशज। ठीक है, ये हो गया उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, आइए उसके बाद देखते हैं संज्ञा को। ठीक है, तो आइए संज्ञा देखते हैं। चलिए देखिए, अब उसके बाद आता है क्या,
संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा कहते किसे हैं? ठीक है, जैसे किसी वस्तु, स्थान, किसी आदमी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जानवर का नाम, कोई भी हो, ठीक है, ऑल इन वन जिसको अंकित किया जाए, चिन्हित किया जाए, वो क्या कहलाता है? संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा क्या है समझ में आ गया होगा कि संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम, स्थान, वस्तु का नाम, ये क्या कहलाते हैं? सब संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, जैसे राम, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, पुस्तक, ठीक है, पुस्तक, ये सब क्या है? ये आदि क्या है? सब संज्ञा है। ठीक है, अब संज्ञा के भेद को देखते हैं। संज्ञा के क्या देखते हैं? तो भेद। तो संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं? 4 भेद, 5 भेद माने जाते हैं। कितने? मुख्यतः 5 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? तो पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, कौन से? व्यक्तिवाचक। ठीक है, उसके बाद जातिवाचक। कौन से? जातिवाचक। ठीक है, फिर भाववाचक, भाववाचक, फिर द्रव्यवाचक, उसके बाद फिर है समूहवाचक। समूहवाचक, ये क्या है? संज्ञा के भेद। व्यक्तिवाचक, जहां पर किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम हो वहां व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे मान लेते हैं, अगर हम क्या कहें? कृष्णा कहें, कृष्णा कहें, तो कृष्णा, ठीक है, कृष्णा किसी एक का नाम होता है, भगवान का नाम आएगा हमारे दिमाग में। जैसे दिल्ली कहें, तो दिल्ली क्या है? केवल एक ही दिल्ली है, तो ये क्या हो गई? व्यक्ति विशेष में होता है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जातिवाचक, अर्थात किसी एक चीज का नाम लेने से उसकी सारी जातियों का बोध हो जाए, तो वहां पे क्या होता है? जातवाचक संज्ञा होती है। जैसे कहते हैं हम गाय, क्या कहते हैं? गाय। गाय कहते तो जितनी भी गाय, नीली, पीली, काली, सब क्या है? वो क्या है? वो जातवाचक संज्ञा में आ जाएगी। जैसे, ठीक है, जैसे कहते कि भैंस, बकरी, तो ये सब क्या है? ये जातवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगर शहर कह दिया जाए तो शहर भी क्या है? ये एक जातवाचक संज्ञा है। ठीक है, कि कई शहरों का नाम आ जाता है। बात समझ में आ गई? तो व्यक्तिवाचक में अगर हम दिल्ली कह देते हैं तो दिल्ली एक ही है, ताजमहल कह दें तो ताजमहल एक ही है, तो वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अगर हम गाय कह दें तो कई गांवों का नाम आ जाएगा। अगर देखिए कहा जाए जर्सी गाय, ठीक है, जर्सी गाय कह दिया जाए या उसके विशेषण को लेके कह दिया जाए तो वो एक विशेष हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक होगी। ठीक है, जैसे काली गाय, तो काली गाय एक ही होगी ना घर में, काली गाय। अब कहते भैया जाओ गई यहाँ गाय हाँक लिया, तो वो जो नहीं देख जान रहेगा कि कौन सी गाय को कहा, तो सभी गाय उठा लाएगा, तो जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, अब भाववाचक। भाववाचक जो हृदय से किसी व्यक्ति को कोई चीज संबोधित किया जाए और ये भावना जो प्रकट करता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाती है। ठीक है, जैसे क्या है? दुख है, दुख क्या है? दुख भाववाचक संज्ञा है। बात समझ में आ गई? तो दुख क्या है? भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, जैसे दया है, क्रोध है, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा में, द्रव्यवाचक संज्ञा में किसी वस्तु का नाम आता है जिसे जिसका परिमाण निकाला जाए। ठीक है, वो द्रव्यवाचक। जैसे क्या हो गया? सोना, चांदी। ठीक है, सोना, चांदी। ठीक है, और सोने वाला जो बिस्तर पर सोने वाला होगा तो वो भाववाचक होगा, और जो पहनने वाला आभूषण वाला सोना होगा वो क्या होगा? द्रव्यवाचक। समूहवाचक क्या होता है? जैसे एक समूह में काफी लोग होते हैं। ठीक है, जैसे समाज हमारा समूह हो गया, कक्षा हो गया, बच्चों का कक्षाएं जो हो गई वो हो गए। ठीक है, छात्रों की संख्या हो गई, ये सब क्या है? समूह। पंचायत बैठी है तो पंचायत बैठी है तो पंचायत क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गए? संज्ञा के भेद। अब उसके बाद हम देखते हैं सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? देखिए, किसी व्यक्ति का नाम ना लेकर, ठीक है, नाम ना लेकर उसे एक अंकित शब्द से बोला जाए, उसी को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। हम किसे कहते हैं?
तो सर्वनाम जैसे किसी संज्ञा का बार बार पुकारने से अच्छा है तो उसका एक वाक्य में नाम दे देना। जैसे वे, वह, हम, ठीक है, तुम, आप, ठीक है, ये शब्द जो प्रयोग किया जाता है ये सब क्या है, सर्वनाम, ठीक है। अब सर्वनाम के भेद तो देखें तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? भेद इसके कितने हैं? 6 है। संज्ञा के कितने हैं? 5 है। सर्वनाम के कितने हैं? 6 है, ठीक है। तो कौन कौन से है? जैसे पुरुषवाचक संज्ञा, कौन से? पुरुषवाचक संज्ञा, ठीक है। उसके बाद सर्वनाम, ठीक है, सॉरी भाई, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो इस पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। वो कौन कौन से हैं? देखिए, पुरुषवाचक में जैसे हमने धातु रूप में हम कभी पढ़ते हैं तो आता है ना, कौन कौन से आते हैं? पहले उत्तम पुरुष आता है। कौन सा आता है? उत्तम पुरुष। उसके बाद मध्यम पुरुष, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है? अन्य पुरुष। क्या आता है? अन्य पुरुष। चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। देखिए, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति से बात करता हो, जो व्यक्ति बात करने वाला है वो उत्तम है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, अरे, और इसी उत्तम पुरुष को भी प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या हो गए? मध्यम हो गए। आप क्या हो गए? मध्यम हो गए, ठीक है। देखिए थोड़ा सा, देखिए, तो उत्तम पुरुष क्या हो गया कि जो बात कहने वाला होता है, जो कहने वाला होता है वो उत्तम पुरुष होता है, और जिससे कहा जाता है वो एक मध्यम पुरुष हो जाता है, ठीक है। और जिसके बारे में कहा जाए वो अन्य पुरुष हो जाता है, ठीक है। जैसे कहा गया कि मैंने उससे कहा। किससे? उससे कहा, ठीक है। तो मैं क्या हो गया? मैं प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष हो गया, और उससे कहा जो था वो मध्यम पुरुष हो गया, और उसके बारे में कहा, ठीक है। क्या? किसके? उसके। तो उसके क्या हो? ये 3 पॉइंट बहुत ध्यान रखिए। मैं, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुष हो गया, उससे मध्यम पुरुष हो गया, और उसके, जिसके बारे में कहा, क्या हो गया? वो अन्य पुरुष हो गया, ठीक है। बहुत टाइम लग जाएगा, चलो। तो ये सर्वनाम से संबंधित हो गए, कैसे? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं, हम देखते हैं किसको? विशेषण को। फिर किसे देखते हैं? विशेषण को। सॉरी, शायद छूट गया था क्या? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं किसको? निश्चितवाचक संज्ञा, ठीक है। सर्वनाम क्या है? निश्चितवाचक सर्वनाम। सॉरी, बार बार संज्ञा ही आ जाती है, तो निश्चितवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो निश्चितवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध हो। क्या हो? निश्चित बोध हो कि ये है ही है। जैसे यह सर्प है। क्या है? यह सर्प है। तो यह सर्प क्या हो गया? निश्चित, एकदम निर्धारित है कि यह क्या है? निश्चितवाचक सर्वनाम है, ठीक है, जिससे निश्चय का सर्वबोध। उसके बाद अगला क्या है? अनिश्चयवाचक। अगला क्या है? अनिश्चित या अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब ये क्या है कि जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है उसे अनिश्चित। जैसे किसी को बुलाया, किसी ने बुलाया, इसका कोई निश्चित नहीं हो रहा है किसको बुलाया गया और किसने बुलाया, ठीक है। तो क्या हो गया? ये क्या हो गया? अनिश्चित हो गया। किसने बुलाया, किसको बुलाया, ठीक है, ये क्या हो गया? अनिश्चित सर्वनाम हो गया। फिर उसके बाद क्या है? संबंधवाचक। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है, सर्वनाम है। संबंध कैसा है? संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे तुम्हारे भाई ने मेरे भाई को मारा, तो उसका भाई से क्या हो गया? संबंध हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आता है? प्रश्नवाचक आता है। फिर उसके बाद
क्या आता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसमें तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, क्या तुम क्या कर रहे हो, जहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह का आ जाए, तुम क्या कर रहे हो, तुम कौन हो, तुम कैसे हो, है ना, तो ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर उसके बाद होता है निजवाचक। क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। फिर क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध हो, ठीक है, क्या हो? जिस सर्वनाम से क्या हो? कर्ता का बोध है कि वो काम कर रहा है, ठीक है, अर्थात क्या है कि आप अपने मन की कर रहे हैं, आप अपने मन से कोई काम कर रहे हैं, तो क्या आ गया? निजवाचक हो गया। स्वयं से कर रहा है आदमी, स्वयं से कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया? निजवाचक हो गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे विशेषण को देखते हैं। आइए आगे देखते हैं विशेषण किसे कहा जाता है। तो विशेषण जो है, जैसे किसी काम को करना, सॉरी, किसी संज्ञा का जो है गुण बता देना विशेषण है। जैसे क्या है? घोड़ा लाल है, क्या है? घोड़ा लाल है, घोड़ा लाल है, काला है, सफेद है, ये क्या उसकी है? विशेषता है। घोड़ा तेज दौड़ता है, उसका क्या है? विशेषता है, ठीक है, ये क्या है? उसका विशेषता। नहीं, विशेषता को ही क्या कहते हैं? विशेषण कहा जाता है, ठीक है, तो क्या कहा जाता है? विशेषण। आइए थोड़े से विशेष और विशेषण में देख लेते हैं क्या भेद है। विशेष अक्सर तो ये पूछे जाते हैं, और विशेषण, ठीक है, विशेष और विशेषण, ठीक है। तो जैसे हमने बताया आपको कि घोड़ा लाल है, क्या है? ये विशेषण है। क्या है? घोड़ा लाल है, लाल क्या है? उसकी विशेषता है, ठीक है। तो कौन है लाल? घोड़ा, है ना, घोड़ा क्या है? विशेषण है। और लाल घोड़ा क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। लाल घोड़ा दौड़ रहा है, क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, तो उसकी क्या हो गई? ये विशेष क्रिया हो गई, ठीक है। विशेष बात क्या है उसकी? कि ये तेज दौड़ा, सॉरी यहाँ पर तेज होना चाहिए। क्या है? लाल घोड़ा तेज दौड़ रहा है। क्या कर रहा है? तेज दौड़ रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है? तेज दौड़ रहा है। कौन? लाल घोड़ा। तो लाल क्या हो गई? इसकी विशेषता हो गई, विशेषण हो गई, और तेज दौड़ना क्या हो गई? इसकी विशेष हो गई, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। तो उसके बाद इसके कुछ भेद भी हैं, ठीक है, विशेष और विशेषण के भेद भी हैं। तो कैसे, कौन कौन से हैं? तो जैसे इसके मुख्यतः 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? गुणवाचक, ठीक है, संख्यावाचक, उसके बाद परिमाणवाचक, ठीक है, परिमाणवाचक, और सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो आइए देखते हैं गुणवाचक विशेषण कि जिस शब्द से किसी संज्ञा के गुण, धर्म और जाति, ठीक है, उसके गुण, घोड़ा कैसे है? घोड़ा का गुण कैसा है? वो तेज दौड़ रहा है, ठीक है, उसका रंग कैसा है? लाल है, काला है, सफेद है, तो ये क्या हो गए? गुणवाचक हो गए, ठीक है, लाल है ना, काला है, ये सब क्या उसके गुणवाचक विशेषण हो गए। संख्यावाचक में देख लेते हैं विशेषण क्या हो गए। तो संख्यावाचक विशेषण में हो गया कि जैसे कि वो गिनती आ जाए, जैसे वहां क्या है? 3 घोड़े हैं, क्या है? 3 घोड़े हैं, तो ये क्या हो गई? संख्यावाचक विशेषण हो गए। 3 घोड़े हैं या 12 घोड़े हैं, ठीक है, ये सब क्या है? विशेष, कैसे विशेषण है? संख्यावाची। परिमाणवाची, जैसे 3 किलो चीनी, क्या है? 3 किलो चीनी, जिनका देखिए एक बात समझिए, जिसमें गुण बताया जाए, उसकी कला को बताया जाए, वो क्या है? गुणवाचक है। जिसमें संख्या को बताया जाए, संख्यावाचक है। जिसमें परिमाण बताया जाए, नाप तौल आदि बताई जाए, वो क्या है? परिमाणवाचक है, ठीक है। उसके बाद क्या था यहाँ पर? सर्वनामिक है ना, क्या है? सर्वनामिक विशेषण। तो
जिसे इसे एक शब्द और कहते हैं संकेतवाचक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संकेतवाचक भी कहा जाता है। ठीक है, जिसको हम इशारा करके बताएं। बात समझ में आ रही है? जिसे हम क्या है, इशारा करके बताएं कि रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस क्या है? मोटी बुक है। कैसी है? मोटी है। ठीक है, मोटी है, तो वो मोटी क्या बताई जा रही है? इशारा करके बताई जा रही है कि मोटी है। अब ये नहीं है कितनी मोटी है, तो ये क्या हो गई? सर्वनिज विशेषण हो गई। ठीक है, या सर्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, यह संकेतवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, आइए उसके बाद देखते हैं क्या, क्रिया को देखते हैं। क्या देखते हैं? क्रिया। ठीक है, क्रिया किसे कहा जाता है? जो किसी कर्ता के द्वारा किया जाने वाला कार्य होता है वो क्रिया होते हैं। और इसके मुख्यतः कितने हैं? दो भेद हैं। कौन कौन से हैं? सकर्मक है और अकर्मक है। कौन है? सकर्मक है और अकर्मक है। तो दो क्रिया के भेद है, सकर्मक और अकर्मक। जिसमें क्रिया के द्वारा कोई हास्य हो रहा है ना, कोई प्रभाव पड़ रहा है, वो क्या कहलाता है? सकर्मक कहलाता है। और जिसपे प्रभाव न पड़ रहा हो वो क्या कहलाता है? अकर्मक कहलाता है। बात समझ में आ गई? जैसे क्या है, राम आम खा रहा है। क्या है कि राम आम खा रहा है, तो ये क्या है? ये सकर्मक क्रिया है। राम का आम खाना क्या है? सकर्मक क्रिया है। ठीक है, और जैसे कि राधा गई, क्या है? जैसे है राधा गई, तो राधा गई तो जाने दो, तो वो क्या हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, तो ये सकर्मक और अकर्मक क्रिया के दो भेद है। उसके बाद हम देखते हैं लिंग को। ठीक है, हिंदी में लिंग कितने हैं? तो हिंदी में लिंग दो ही माने जाते हैं। कौन कौन से? एक है पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। ठीक है, एक क्या है? पुल्लिंग है, दूसरा स्त्रीलिंग है। ठीक है, पुल्लिंग किसे कहा जाता है? पुल्लिंग जैसे पुरुष में, जैसे राम क्या है? राम पढ़ता है। क्या करता है? राम पढ़ता है, तो ये क्या हो गया? पुल्लिंग हो गई। सीता रोती है, सीता रोती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? स्त्री। ये लिंग किससे संबंधित हो गए? ठीक है, उसके बाद फिर क्या है? वचन है। वचन हिंदी में दो ही माने गए हैं। कौन कौन से वचन? एक वचन, ठीक है, और बहुवचन। ठीक है, एक वचन और बहुवचन। बाकी संस्कृत में तीन है। ठीक है, लेकिन हिंदी में दो ही है। ठीक है, जैसे राम घर नहीं, लड़का घर जाता है। क्या है कि लड़का घर जाता है। अगर कह दिया जाए कि लड़के घर जाते हैं, वहां दो तीन नहीं, लड़के घर जाते हैं, तो ये बहुवचन हो गया और ये एक वचन हो गया। ठीक है, तो हिंदी में वचन कितने होते हैं? दो होते हैं। उपसर्ग को देखते हैं। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगता है। आगे लगने वाला शब्द जो होता है वो उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, जैसे लिखा है देश। ठीक है, ये देश में अगर हम उप प्रत्यय लगा दें, देखिए इस उपसर्ग से किसी भी शब्द का अर्थ बदल भी सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देश है, तो देश एक जानते हैं कंट्री है। ठीक है, अब अगर इसमें उपसर्ग लगा दे तो क्या हो जाएगा? उपदेश। अब उपदेश का मतलब क्या हो गया? आज्ञा देना। ठीक है, या कुछ कहना। अब इसका अर्थ ही बदल गया, तो ये क्या कहलाता है? उपसर्ग। और उपसर्ग कुल कितने हैं? 21 या 22 उपसर्ग है। ठीक है, ठीक, बात समझ में आ रही? कौन से? प्रा, परा, परि, प्रति, अधि, अपि, अति, दूर, धुस, निर, निस, उप, अप। ठीक है, ये कुल मिला के कितने हैं? तो 22 उपसर्ग है। कितने हैं? 22 उपसर्ग हैं। ठीक है, अलग से मैं कभी इसका वीडियो आपको बना दूंगा। फिर उसके बाद आता है प्रत्यय। ठीक है, अब ये उपसर्ग में और प्रत्यय में एक डिफरेंस है कि उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय जो है वो बाद में लगता है। कब लगता है? बाद में लगता है। ठीक है, अगर देख लें तो जैसे देखिए, जैसे कहा जाए तो
जैसे देखिए लिखा है पढ़ाई, ठीक है, पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है, तो ई प्रत्यय है, ठीक है, आई प्रत्यय, कयन है आई। अगर शुद्ध इसका शब्द निकाल दिया जाए तो क्या होगा, पढ़ धन आई बराबर क्या होगा, पढ़ाई, ठीक है, बस समझ में आ गई ना। तो जो है प्रत्यय कहाँ लगता है, शब्द के बाद में लगता है, बात समझ आ गई। जैसे बनावट, क्या है बनावट, तो बनावट में कौन सा प्रत्यय है, वट प्रत्यय है, ठीक है, आवट प्रत्यय, सॉरी कौन सा है, आवट है। बन, बन से संबंधित है ना, बन धन आवट, ठीक है। तो ये क्या है, शब्द के बाद में जो लगता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो ये प्रत्यय और उपसर्ग हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं हम क्या, और इसके भेद भी आइए देखते हैं, प्रत्यय के भेद क्या देखते हैं, प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के कितने भेद हैं, दो भेद हैं, कौन कौन से हैं, ऐसे मोटे मोटे देख लेते हैं। एक कृदंत प्रत्यय है, कौन सा है, कृदंत प्रत्यय, और दूसरा क्या है, तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय है, ठीक है, बात समझ में आ गई। कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय है। कृदंत प्रत्यय है जिन कृदंतों के द्वारा क्रियाओं का भाव का पता चलता है, किसका, भाव का, ठीक है, जिसमें क्या है, किसी क्रिया का, क्रिया के द्वारा भाव का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं, कृदंत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, कृदंत प्रत्यय कहते हैं। और जो क्रिया को छोड़कर विशेषता एवं विशेषण बताए, क्या बताए, जो क्रिया को छोड़कर विशेषता एवं विशेष को बताए, ठीक है, किसे, विशेष को बताए, वो क्या है, तद्धित प्रत्यय है। बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, चलिए, कृदंत प्रत्यय के भेद में भाववाचक कृदंत होता है, कर्तवाचक कृदंत होता है, कर्मवाचक कृदंत होता है, और कर्मवाचक कृदंत होता है, और क्रियाद्योतक होता है। तो जितना कृदंत में होता है उतना ही जो है तद्धित प्रत्यय में होता है। अर्थात देखें तो 5 इसके भाग हैं और 5 इसके भी भाग हैं। 5 तद्धित प्रत्यय के हैं और 5 कृदंत प्रत्यय के हैं, ठीक है। तो आई होप आपको प्रत्यय के भेद भी समझ में आ गए होंगे। अब आइए समास को देखते हैं। अब आते हैं हम अच्छे टॉपिक्स पे जो अक्सरतर बहुत लोगों के समझ में कम आता है, ठीक है। तो समास को देखते हैं, किसे देखते हैं, समास को। समास का शाब्दिक अर्थ होता है समधन आस, ठीक है, क्या होता है, समधन आस, ठीक है, जिसका मतलब होता है आपस में जुड़ना, ठीक है, क्या है, आपस में जुड़ना। अगर मुख्यतः हम देखें तो मुख्यतः समास के 4 भेद हैं, ठीक है, ठीक है। अगर उत्पत्ति के आधार पर देखें तो मुख्यतः कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, फिर उसके बाद तत्पुरुष समास, ठीक है, फिर कर्मधारय समास, फिर उसके बाद कौन है, सॉरी कर्मधारय नहीं है, इतने अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, और है बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, फिर उसके बाद है द्वंद्व समास। कौन है, द्वंद्व समास, ठीक है। और जो बाकी है कौन कौन, कर्मधारय, कौन, कर्मधारय और द्विगु, ये दोनों क्या है, ये तत्पुरुष समास के भेद है। तो मुख्यतः कुल मिला के 4 है, बाकी अगर देखा जाए तो उत्पत्ति के आधार पर 4 है, बाकी 6 है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको 4 और 6 ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो अगर 4 नहीं है तो 6 लगाइएगा, और 6 नहीं है तो 4 लगाइएगा। तो अगर दोनों रहेगा तो मुख्यतः आपको 4 ही, लेकिन क्वेश्चन को देख कर लगाना है कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है। आइए अव्ययी भाव को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, अव्ययी भाव समास में जिसका प्रथम पद क्या हो, प्रधान हो, क्या हो, प्रथम पद
प्रधान हो, ठीक है, या मुख्य पद प्रधान हो, या प्रथम पद में क्या हो, उपसर्ग हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, अव्ययी भाव। जैसे क्या हो गया, यथाशक्ति, ठीक है, तो यथाशक्ति में क्या है, यथा, यथा यानी बहुत बलशाली, बहुत शक्तिशाली, यथा, ठीक है, यथा क्या भी है, उपसर्ग भी है, ठीक है, और ये क्या है, प्रथम पद पर ही भार दिया गया है। जैसे प्रतिदिन, ठीक है, किस पे, दिन, दिन तो माना गया, लेकिन प्रतिदिन, यहाँ प्रति क्या है, उपसर्ग है, तो क्या हो गई, अव्ययी भाव। एक चीज है, तत्पुरुष समास को देखते हैं, तो तत्पुरुष समास में एक चीज है कि इसमें कारक चिन्ह को ध्यान में देकर ही करिएगा। क्या है, कारक चिन्ह, जहां पर इसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, लोप रहता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे राजमाता, क्या है, राजमाता अर्थात राजा की माता, है ना, क्या होगा, राजा की माता, राजा की माता। आपको थोड़ा से ये चीज ध्यान देना है कि जहां पे हमें अर्थ निकालने पर कारक चिन्ह आ जाए वहां पर तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। ये पूरे 8 कारक चिन्ह हैं, संबोधन से लेके, कर्ता से लेके संबोधन तक के, इन पे ध्यान देना है, ठीक है। ये जहां पे आ जाए, ये सब जहां भी आ जाए, में, पर, है ना, से, का, के, की, रा, रे, री, नाने, नी, जो भी अरे अरे भो सो भी आ जाए, इन 8 जो भी चिन्ह आते हैं, आपको समझ ले, तोड़ने पर अगर 8 चिन्ह आ जाए तो वहां पे तत्पुरुष समास है। तो ये क्या है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। बात आई इसकी देखते हैं कर्मधार की, बाद में उनको देखेंगे। कर्मधार में क्या है, विशेष और विशेषण है। क्या है, अभी जो पढ़े हो आप, जो प्रोक्त में आपने देखा है, विशेष और विशेषण, ठीक है। जहां पे विशेष और विशेषण की बात की जाए, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, कर्मधार होगा। बात समझ में आ गई। जैसे विशेषण में देख लेते हैं, कर्मधार में, कर्मधार्य में देखें तो जैसे है श्वेता, नहीं श्वेतांबर तो नहीं होगा, पीतांबर, नीलांबर, ठीक है, नीलांबर, ठीक है, तो नीलांबर, ठीक है, नीला है अंबर, अर्थात अंबर की यहाँ पर विशेषता, आकाश की विशेषता बताई गई। किसकी विशेषता, अंबर की विशेषता बताई गई है। तो यहाँ क्या है, कर्मधार है, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, केवल ऐसा शब्द है नीलांबर, अंबर में नीलांबर को छोड़कर जितने भी अंबर आने वाले सब बहुब्रीहि समास है, इतना याद रखिए। नीलांबर ऐसा है जो कर्मधारय समास है, बाकी जितने भी अंबर आने वाले हैं वो सब क्या है, बहुब्रीहि समास है, ठीक है। अब द्विगु समास को देख लेते हैं। तो द्विगु समास जो है वो क्या है, वो जिसमें संख्यावाची आ जाए। क्या है, संख्यावाची, बात समझ में आ गई। संख्यावाची जैसे कौन है, तो चौराहा जैसे मान लेते हैं, चौराहा, चौराहा में कौन सा है, तो ये द्विगु समास है। तिराहा क्या है, द्विगु समास है, ठीक है, बात समझ में आ गई। बाकी देखे, चतुर्भुज मत लेना, ठीक है, 4 भुजों, चतुर्भुज बहुब्रीहि समास है, ठीक है। त्रिनेत्र, त्रिनेत्री भी शंकर जी को कहा जाता है, उसमें भी, ठीक है। पंजाब, 5 नदियों का समूह, ठीक है, ये भी है, लेकिन ये अपवादित है, ठीक है, क्योंकि पंजाब नाम लेने से किसी एक विशेष राज्य का भी नाम आ जाता है, ठीक है। तो इस पे ध्यान दीजिए कि अगर पंजाब है, ठीक है, अगर समझ के कि अगर वहां पे कोई और संख्यावाची है तो ठीक है, नहीं तो बाकी पंजाब मारना। अच्छा नहीं है तो बहुब्रीहि ये जान लेना कि ये बहुब्रीहि में भी माना जाता है। फिर उसके बाद क्या आता है, चलिए जिसकी बात हो रही थी वही आ गया। कौन आ गया, बहुब्रीहि। बात समझ, बहुब्रीहि क्या होता है कि जो तीसरे को अर्थ प्रदान करे, ठीक है, तीसरे शब्द की ओर संकेत करे, अंकित करे, वहां क्या है, बहुब्रीहि है, ठीक है। जैसे क्या हो गया, हलधर, है ना, क्या है, हलधर। तो हलधर देखिए, हल को धारण करने वाला कौन है, बैल है, ठीक है, हल को धारण करने वाला बैल। लेकिन बैल का नाम कम आता है, सबसे ज्यादा किसका नाम आएगा, हलधर, दाऊ का। कौन दाऊ, कृष्ण के बड़े भाई हलधर, ठीक है, बात समझ में आ गई। और बीणा पाणी, ठीक है, बीणा पाणी, ये बहुत पूछा जाता है,
वीणा पाणी, तो वीणा पाणी किसे कहा जाता है? सरस्वती को, जिसके हाथ में वीणा हो। लंबोदर, गणेश भगवान, ये सब क्या है? बहुब्रीहि समास है। और जितने अंबर आने वाले सब क्या है? बहुब्रीहि समास है। फिर इसके बाद द्वंद्व, आप जानते हैं द्वंद्व तो सभी एकदम इजी है। द्वंद्व में क्या है? संयोजक, योजक चिन्ह। क्या है? योजक चिन्ह, जिसमें क्या हो? योजक चिन्ह हो। ठीक है, क्या हो? योजक चिन्ह, उसे क्या कहा जाता है? द्वंद्व। जैसे माता पिता, ठीक है, कौन? माता पिता, भाई बहन, है ना, ये सब क्या है? ये द्वंद्व समास है। ठीक है, चलिए, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें तीसरा पद अन्य पद, मान लो पूछ लेता, परिभाषा देकर तो भी जान लीजिएगा, एक बार समझ लें कि जिसमें प्रथम पद प्रधान हो वो अव्ययी भाव होता है। ठीक है, जिसमें कारक चिन्ह हो वो तत्पुरुष समास होता है। जिसमें विशेष विशेषण बताई जाए वो क्या होती है? कर्मधार होती है। और जो संख्यावाची हो वो दिग होता है। जो किसी तीसरे पद की ओर अंकित करता वो बहुब्रीहि है। और जिसमें दोनों पद प्रधान हो वो द्वंद्व है। ठीक है, तो आई होप ये समाज से संबंधित आपने देख लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट जो है हमारा क्या है? रस है। रस किसे कहते हैं? किसी भी चीज से जो हमारा किसी नाट्य, रूपांतरण या कहानी या कविता को देखने, पढ़ने या सुनने से हमारे हृदय में जो आनंद की भावना उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। ठीक है, मुख्यतः रस कितने हैं? 9 हैं, लेकिन अगर कहीं कहीं पे 11 भी देखने को मिल जाते हैं। तो वो कौन से है? एक भक्ति रस है और एक वात्सल्य रस है। ठीक है, जो 2 रस है मुख्यतः कितने हैं? 9 है। इन 9 के अलावा जो 2 अन्य रस है वो कौन से है? एक भक्ति रस है और दूसरा क्या है? वात्सल्य रस है। क्या है? वात्सल्य, वात्सल्य रस है। कौन सा है? वात्सल्य रस है। ठीक है, ये 2 रस है देखने को मिल जाता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम किस रस को देखते हैं? श्रृंगार रस। ठीक है, कौन सा रस है? श्रृंगार रस। जो रस का प्रधान यानी रस का राजा कहा जाने वाला कौन सा है? श्रृंगार। और श्रृंगार का जो अस्थाई भाव है इसे क्या कहते हैं? रति कहते हैं, ये प्रेम कहते हैं। इसके भी 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? वियोग और संयोग। एक कौन सा है? संयोग है। क्या है? एक संयोग है, दूसरा वियोग है। जहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका का मिलन होता है वहाँ संयोग उत्पन्न होता है। जहाँ पे दोनों में विकार, जो दोनों में अलगाव पैदा होता है उसे वियोग कहा जाता है। ठीक है, जब राम और सीता ने, जब सीता को फुलवारी में पुष्प के तोड़ने के समय राम ने देखा था तो एक दूसरे के आँख नैनों को देखकर दोनों में आकर्षण जो उत्पन्न हुआ था वो संयोग था। और जब उसके बाद रावण ने सीता को हर ले गए तो वो क्या हुआ? वहां पर वियोग हुआ। ठीक है, तो श्रृंगार रस में ये भी देख लीजिए 2 हैं, संयोग और वियोग। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए तो हम इसके थोड़ा से उदाहरण भी लेके चलते हैं तो बोलते जाइए, थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो श्रृंगार रस में देखिए क्या है कि कहा है? दुल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्हन सुंदर मंदिर माही। ठीक है, तो दुल्हा श्री रघुनाथ बने और दुल्ही सी सुंदर मंदिर माही। सी सुंदर मंदिर माही। देखिए तो क्या है? इसमें श्रृंगार का वर्णन है, दुल्हन और दुल्हन का। ठीक है, तो इसमें क्या है? श्रृंगार है। बात समझ में आ गई? कौन से है रस? श्रृंगार रस है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है अगला क्या है? तो अगला हमारा जो है करुण है। क्या है अगला? करुण रस है। कौन सा रस है? करुण। और इसका अस्थाई भाव जो होता है वो शोक होता है। क्या होता है? शोक। जहां पर किसी प्रिय व्यक्ति के दूर चले जाने पर या उससे न कभी मिल पाने पर जो दुख प्रकट होता है उसे करुण रस कहा जाता है कि कभी उससे दोबारा हमारी मुलाकात
नहीं हो पाएगी। ठीक है, अर्थात किसी प्रिय वस्तु को छूट जाने पर या प्रिय दो मित्र के जो है बिछड़ जाने पर, या कहे तो उस जो कभी न मिल पाने के कारण जो हृदय में रस उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखा जाए तो हाय राम कैसे डोले अपनी लज्जा आप ना शौक। क्या है कि हाय राम कैसे डोले, कैसे डोले अपनी लज्जा अपनी शौक। अपनी लज्जा अपनी शौक। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो गया, करुण रस हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। जहां पर दुख की प्रकटता उत्पन्न हो, फिर उसके बाद आता है क्या हमारा, शांत रस आता है। कौन सा, यहाँ दूसरा था, अब यहाँ पर तीसरा है। कौन सा है, शांत रस। और शांत रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है शांत रस का जो है वो क्या है, निर्वेद। आप इतना जान लीजिए कि आपके जो रामचरितमानस में है वो शांत रस प्रधान है। भक्ति में उत्पन्न होने वाले जितने भी रस होते हैं वो शांत रस के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो रामचरितमानस में जितने भी रस हैं कैसे हैं, वो शांत रस ही हैं। ठीक है, जैसे मन रे तन कागज का पुतला। मन रे तन कागज का क्या है, पुतला है। बात समझ में आ रही है कि पता नहीं कब क्या हो जाए, एक बूंद पड़ते ही ये गल जाए। तो ये क्या है, शांत रस। लागे बूंद बिनस जाए छिन में। ठीक है, इसके आगे की है लागे बूंद बिन जाए छिन में। तो मन रे तन कागज का पुतला, ये क्या है, शांत रस है। ठीक है, अगला क्या है हमारा, चौथा जो है रौद्र रस है। कौन सा है, रौद्र रस है। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध है। क्या है, क्रोध है। ठीक है, इसका उदाहरण जो होता है, देखिए क्रोध कहाँ होता है, जब किसी अपने को चोट लगती है तब क्रोध उत्पन्न होता है। बात समझ में आ गई ना। तो वहां पे क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। तो जैसे इस काल मारे क्रोध के, इस काल मारे क्रोध से, क्रोध के तन कापने कापने उसका लगा, है ना। और मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इतना लिख लो, क्या है, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थात ये क्या हो गई, रौद्रस, यानी जहां पर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, बात समझ में। जैसे परशुराम को क्रोध आया था कब, जब उनका धनुष राम के द्वारा तोड़ दिया गया तब। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब उसके बाद अगला क्या है, पांचवा है। तो पांचवा हमारा क्या है, वीर रस है। ठीक है, क्या है, वीर रस है। और इसका जो है अस्थाई भाव जो होता है उत्साह होता है। क्या होता है, उत्साह होता है। बात समझ में आ गई। जैसे वीर रस, क्रिकेट मैच देखते हो ना, जब कोई आउट हो जाता है आपके प्लेयर तो भरने से आता है, तूने चल मैं आता हूँ, देख कैसे जीतता हूँ। तो ये क्या हो गई, वीर रस। ठीक है, जैसे बुंदेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, खूब लड़ी, कैसे, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कहाँ वाली थी, झांसी वाली रानी, झांसी वाली रानी। ठीक है,
तो यहाँ क्या है, वीर। और क्या है, रणवीर चौखड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, और राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो वहां पे भी वीरता का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्या है, हास्य है। ठीक है, कौन सा है, हास्य है। तो इसका जो अस्थाई भाव होता है वो हास होता है। क्या होता है, हास होता है। ठीक है, हास का हास्य होता है। जैसे किसी, आप देखते हो नाटक मंच पर किसी विदूषक को देखते हो, उसकी वेशभूषा देखकर, जिसे जोकर कहा जाता है ना, तो क्या होता है, जोकर की वेशभूषा बोल चाल को देखकर जो हमारे हृदय के अंदर हास्य उत्पन्न होता है, हंसी का भाव उत्पन्न होता है, उसे क्या कहा जाता है, हास्य कहा जाता है। विंध्य के वासी उदासी तपोवन तपोव्रत धारि महाबिनु नारि दुखारे। ठीक है, और एक तंबूरा वाला, चलिए ठीक है, एक क्या है कि विंध्य के वासी उदासी, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रति धार तपोवती धारी महाबिनु नारी दुखावे, महाबिनु नारी दुखावे, नारी दुखावे, और गौतमी तियरी तुलसी सो कथा सुनावे। ठीक है, तो इतना समझ लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो कहाँ होता है हास्य, जहाँ पर किसी रंग वेशभूषा को। ठीक है, एक और आपको जो शंकर जी का विवाह हुआ था कि सिर पर गंगा हंसे और माथे पर भुजंगा हंसे और नंगा के विवाह में, है ना, तो ये ऐसे है। तो ये क्या है, हास्य है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है क्या, हमारा अगला है भयानक। ठीक है, क्या है, भयानक। ठीक है, और भयानक का स्थायी भाव क्या होता है, वो जो होता है भय। ठीक है, और भय कहाँ आता है, जहां पर संकट की घड़ी आती है। ठीक है, किसी ऐसे चीज को, डरावने चीज को देखकर या अकेले सुनसान राह पे जाते हुए जो हमारे हृदय के अंदर एक डर उत्पन्न होता है, उसे क्या कहा जाता है, भयानक या भय। जैसे एक बहुत प्रचलित था कि एक और अजगर लखे। ठीक है, कि एक और अजगर लखे, है ना, और एक और मिगराए, और बीच बटोही देख कर गिरो मूर्छा खाए। ठीक है, तो वो क्या है, एक भयानक दृश्य था। ठीक है, कैसे कि आगे कौन खड़ा था, अजगर था, और जब सोचा कि पीछे लौटूं तो वहां पर देखा तो कौन था, मृगराय अर्थात सिंह, शेर था। इसलिए दोनों को देखकर सोचा कि अब मेरा क्या हाल होगा, और वो वहीं पे क्या हुआ, मूर्छा खा के गिर गया, बेहोश हो गया। फिर क्या करना है, जो ना होना देखा जाएगा। फिर अगला क्या है, आठवां क्या होता है, अद्भुत विचित्र चीज को देखकर। क्या है, अद्भुत। और अद्भुत का स्थायी भाव क्या होता है, आश्चर्य। ठीक है, क्या होता है, आश्चर्य। जैसे आप देखते हो ना, किसी सर्कस वाले को, और यह देखे थे हम किसको, जादू वाले को, हमारे सामने ही ऐसे हाथ हिलाया और अजीबोगरीब चीजें बना के दिखा दिया, तो क्या हो गया, अद्भुत हो गया, है नहीं। जिसे आश्चर्य कहा जाता है, जिसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाए वहां पर। जैसे अखिल भुवन अचरज जगत हर मुख में लखी मातु, अर्थात जब कृष्ण ने माटी खा रखी थी तो उनके माँ यशोदा ने जब कहा बेटा मुंह खोलो, तो जैसे ही मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड उनको नजर आने लगा, उसमें किसमें, उनके मुख में। तो ये क्या हो गई, ये आश्चर्य की बात हो गई, अद्भुत बात हो गई। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको भी लिख लेते हैं दोहा को। ठीक है, कैसे कि अखिल भुवन, क्या है कि अखिल भुवन चर अचर। ठीक है, हरि मुख में लखीमात, हरि मुख में
लखीमार और चकित भई गदगद वचन विकसत देखता। तो अर्थात क्या हुआ कि जैसे माता ने श्री कृष्ण के मुंह को खोला, देखा कि मिट्टी खाया है, और जैसे उन्होंने मुंह खोला तो उनको पूरा ब्रह्मांड नजर आया। तो उसमें क्या हुआ कि अद्भुत यानी आश्चर्यता उत्पन्न हुई। तो यहाँ पे कौन सा रस हो गया? अद्भुत रस हो गई। ठीक है, अगला क्या है? नौवां। तो नौवां हम देखते हैं विभत्स रस। कौन सा है? विभत्स रस है। ठीक है, और विभत्स रस को क्या कहते हैं? इसका स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा। क्या होती है? जुगुप्सा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? किसी व्यक्ति को देखकर जब कोई व्यक्ति क्या हो जाता है? परिपक्वता को देखकर उसमें भाव भय उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? जो है यानी एक प्रकार से देखे तो घृणा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, घृणा है ना, किसी चीज को देख के, यानी किसी मवेशी को आप रास्ते से जा रहे हैं, कोई कुत्ता मारा, उसके आतड़ी कहीं नहीं करी, आंखी कहीं नहीं करी है, ये दृश्य को देख कर क्या होती है? हमारे अंदर एक थोड़ा सा घृणा उत्पन्न हो जाती है। मुख्य रूप से अगर देखें तो हम अपने भाषा में इसे क्या कह सकते हैं? घृणा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? घृणा भी कह सकते हैं। जहां पर घृणा की चीज उत्पन्न हो वहां पे क्या होगा? क्या होगी? विभाव से रस होगा। ठीक है, या कहे तो जुगुप्सा उसका स्थायी भाव होगा। ठीक है, कि रक्त मांस के सड़े पंख में उछल रही है। मेरा ही मन पूरे खराब हो गया यार। चलिए, कि रक्त मांस से, कैसे? कि रक्त मांस के सड़े पंख में, सड़े पंख में उमड़ रही। क्या कर रही है? उमड़ रही है। कैसी है? देखिए, ये रक्त से यानी एकदम ब्लड निकल रहा है और वो सड़ा हुआ चीज है, और कहाँ है? कीचड़ में। क्या कर रही है? बुदबुदा रही है। हर ना इतना, मतलब यहाँ पे क्या हो गया? इतना भयानक दृश्य दिखाई दे रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे पेट के जितने भी भोजन पानी वो बाहर आ जाएगा। तो ये क्या है? विभत्स रस है। कैसा रस है? विभत्स रस है। तो ये हो गए 9 रस। बाकी 2 रस क्या है? वो जो सूरदास ने प्रस्तुत किया है, जिसे वात्सल रस कहा जाता है, और एक कौन सा है? भक्ति रस है, जिसका स्थायी भाव श्रद्धा या भक्ति कही जाती है। ठीक है, तो ये तो आज हमने आपको यहाँ तक एक शॉर्ट वीडियो दिखाया है जो कि पूरे सिलेबस को कवर किया है। कुछ वीडियो आपको वर्ण विचार का विस्तार से जो है, और अलंकार का एकदम पूर्ण रूप के माध्यम से हमने YouTube पर वीडियो को अपलोड कर दिया है। जो अगर आपको अलंकार से संबंधित कोई टॉपिक फंस रहा है, आपको किसी प्रकार का डाउट है, तो आप मेरे गौतम स्टडी को YouTube पर सर्च करिए और वहां पे देखिए, एकदम ट्रिक के माध्यम से केवल आपको 5 मिनट में सभी अलंकार पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएंगे। तो आज की ये हमारी मैराथन वीडियो आपको कैसे लगी? ठीक है, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक अथवा जो है शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि आप लोग देखिए कमेंट और शेयर नहीं करते हैं तो हमारा मनोबल थोड़ा से टूट जाता है। देखिए, हमने आपको मात्र एक चिन्हित तौर पर पढ़ाया है, कोई विस्तार से नहीं है। हमने आपके भूले हुए चीज को याद कराने की कोशिश की है। ठीक है, कि आप जो कुछ भूले हों वो आपके सामने प्रस्तुत करा के याद करा दिया जाए। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। गौतम स्टडी पर आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।